T20 वर्ल्ड कप 2026 की ये चमचमाती ट्रॉफी सिर्फ ट्रॉफी नहीं, इतिहास है। हर भारतीय का जोश है, जुनून है, विश्वास है कि 2026 8 मार्च को ये ट्रॉफी एक बार फिर से भारतीय टीम ही लिफ्ट करेगी। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो 20 का बॉस। आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और ये जो ट्रॉफी है जो इस वक्त एनडीटीवी इंडिया के स्टूडियोज में है, वो हम सब के लिए गर्व की बात है कि अपने इंडिया टूर में आज हमारे पास भी आ पहुंची है। मेरे साथ यहाँ मौजूद है मेरे सहयोगी और एनडीटीवी इंडिया के स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन। विमल, कितने गर्व की बात है कि आज हम होस्ट कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। मैं तो 17 साल से इस पे गर्व कर रहा हूँ। 2007 में पहली बार मिला था हमें, धोनी ने लिफ्ट किया था पहली बार, फिर 2024 में सबने देखा है और सूर्य कुमार यादव थे जो लास्ट कैच उन्होंने लिया था, जो भी कैप्टन है। मेमोरेबल तो है ही और हमारे यहाँ गर्व की बात है। अगर इस ट्रॉफी के इतने करीब होना, मतलब आप जीतते हैं तभी होते हैं, इसका हक तो हर भारतीय का एक हक है, तो हम उस हक से यहाँ हैं। और आपने हक की बात की है तो मैं अपने सारे दर्शकों को बता देती हूँ कि दरअसल हमें ये हक नहीं है कि हम इस ट्रॉफी को लिफ्ट कर सके, छू भी सके, हमें दूर से ही निहारना होगा। और लेकिन इतना भी काफी है। हाँ, इतनी करीब बैठना भी बहुत है हम लोगों के लिए, ये भी बहुत बड़ा पल है। लेकिन इसी के साथ हम अपने बाकी के जो मेहमान हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं उनका भी इंट्रोडक्शन करा देते हैं। कंसल्टिंग एडिटर स्पोर्ट्स बोरिया मजूमदार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त लाइव। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अतुल वासन फॉर्मर इंडिया प्लेयर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका भी बहुत स्वागत है। एंड बोरिया, आई वांट टू बिगिन विद यू। आपसे शुरुआत करते हैं कि ये जो ट्रॉफी आज हमारे स्टूडियो में आई हुई है, भारतीय टीम डिफेंडिंग चैंपियन भी है, आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव ही क्या इस ट्रॉफी को लिफ्ट करेंगे 8 मार्च को? देखिए, अगर आप टूर्नामेंट के स्टार्ट में ये क्वेश्चन पूछते हैं तो इंडिया डेफिनेटली इज द बेस्ट प्लेस्ड। अगर आप टीम कॉम्पोजिशन देखें, टीम का टैलेंट देखें, पोटेंशियल देखें, लास्ट 2 साल का परफॉर्मेंस देखें, विन परसेंटेज देखें 86-87%, मोस्ट रिसेंटली ईशान किशन फॉर्म में आ जाना, सारे प्लेयर्स फिट हो जाना, सो एवरीथिंग ऑगर्स वेरी वेल फॉर इंडिया। हैविंग सेड दैट, वो नॉकआउट मैचेस का 1% या 2% अनसर्टेनिटी ऑलवेज रहेगा, वो अतुल और रशीद भी आपसे वही कहेंगे। हैविंग सेड दैट, ऑन पेपर पोटेंशियल वाइज इंडिया डेफिनेटली गोज इन एज द फेवरेट्स। डिफेंडिंग चैंपियन जीतते नहीं है, होस्ट्स जीतते नहीं है, ये सब याद रख के हम आपसे कह सकते कि हिस्ट्री इज देयर टू बी चेंज्ड। Change is the only constant and India does go into this competition as the favorites. I think आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है सारे दर्शकों को बता दी है कि आज तक कोई भी कंट्री जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं वो इस ट्रॉफी को लिफ्ट नहीं कर पाए हैं, होस्ट कंट्री भी इस ट्रॉफी को लिफ्ट नहीं कर पाए हैं। तो इन सभी हिस्टोरिकल फैक्ट्स को दिमाग में रखते हुए हमें अपने जज्बातों पर भी थोड़ा कंट्रोल रखना होगा जैसे ही T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा। अतुल, आपसे भी यही सवाल से शुरुआत करना चाहती हूँ कि ऑन पेपर देखा जाए तो सारी टीम्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भारतीय टीम नजर आ रही है वर्ल्ड कप की शुरुआत पे। हाँ, देखिए, जैसे बोरिया ने कहा कि रन बनाए ईशान किशन ने, विकेट्स भी ले रहे हैं बॉलर, पर जितनी जल्दी ये संवरता है ना ये फॉर्मेट, उतनी जल्दी बिखरता भी है। तो ये हमें पता है कि देखिए लंबा फॉर्मेट होता है, टेस्ट क्रिकेट है, 50 ओवर है, तो आपकी फॉर्म जो है, आपकी टीम की जो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है, ग्रेविटास जो है, वो ज्यादातर ओवर रूल कर देता है एक और झटके को। पर T20 में आपको मौका नहीं है, तो T20 में लगता है कि बहुत बढ़िया खाना पकवाना, डिनर बन चुका है, पर एक प्लेट टूटते ही पूरा खाना बर्बाद हो जाता है। हाँ, ये बहुत अच्छी एनालॉजी। और अतुल की एक खास बात है कि वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके खाने को भी ले आते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन में। लेकिन राशिद लतीफ साहब, आपसे इसी सवाल के साथ शुरुआत करती हूँ। अगर आपको सेमीफाइनलिस्ट डिसाइड करने हो T20 वर्ल्ड कप 2026 के, तो कौन सी 4 टीम आपके जहन में सबसे ऊपर आती हैं? पहले तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ एनडीटीवी का और इसने इनवाइट किया। बाकी मेरे जो गेस्ट हैं जो साथ हैं उनको भी सलाम, नमस्ते। और जहाँ तक बात है सेमीफाइनलिस्ट की, आप लोग इंडिया की अभी बात कर रहे टीम की, इसमें काफी टीम अच्छी हैं लेकिन कहीं ना कहीं वीकनेस नजर आ रही है। मैं पाकिस्तान टीम की बात करूंगा, मिडिल ऑर्डर बहुत वीक, स्पेशली उनका बहुत अच्छा है और उनकी ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर और उनकी पेस। इसी तरह भारत की बात करते हैं, जिस तरह से उन्होंने लिफ्ट किया था वर्ल्ड कप लास्ट वेस्ट इंडीज में, अभी भी उनके मेन प्लेयर मिसिंग हैं इसमें, लेकिन उन्होंने रिप्लेसमेंट इतने आराम से कर ली कि पता ही नहीं चला कि कब उनकी टीम दोबारा से खड़ी हो गई। आपने देखा होगा अभी लास्ट एशिया कप में 3 मैचेस खेले वहां पाकिस्तान के खिलाफ, और जहां पे प्रेशर पड़ा तो उनके मिडिल ऑर्डर ने वहां से निकाल लिया, जहां पे प्रेशर पड़ा वहां पे स्पिन डिपार्टमेंट ने वहां से निकाल लिया। यही है, अभिषेक शर्मा हो या ईशान किशन हो, और मेरे ख्याल से सबसे अच्छा जो फैसला हुआ है इंडिया के लिए
वो ईशान किशन की वापसी है, क्योंकि वो काफी अरसे से स्ट्रगल कर रहा जी। था इंटरनल इश्यूज की वजह से, लेकिन इंडिया को हम देखते हैं कि बहुत मजबूत टीम नजर आ रही है। राशिद, मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत ही ईमानदारी से मेरे सवाल का जवाब दिया है, और मैं बोरिया से यहाँ पर एक और सवाल लेना चाहूंगी। बोरिया, ये जो राशिद लतीफ बात कर रहे हैं कि भारतीय टीम जो पिछली बार T20 वर्ल्ड कप जीतकर आई थी यूएसए में, उससे लेकर अब तक काफी बदलाव हुए हैं हमारी टीम में, कैप्टन भी बदल गए हैं, लेकिन ये जो ट्रांजिशन रहा है ये बहुत ही स्मूथ रहा है। किसी को ये भनक तक नहीं लगी कि कहीं ना कहीं इस टीम को शायद कुछ स्ट्रगल करना पड़े, कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़े पुराने रिजीम से नए खिलाड़ियों के साथ सेटल होने में? के लिए मेजर श्रेय जाता है आईपीएल को, क्योंकि ये सारे जो प्लेयर्स आप देख रहे हो, ये जो खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, ये सारे एक्सपीरियंस आता है आईपीएल से। हर साल आईपीएल एक ही वो टूर्नामेंट है जो इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत करीब है। बाकी जितना भी लीग्स है वो अगर आप देखें, आईपीएल इज द क्लोजेस्ट टू इंटरनेशनल क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड। और ये सारे प्लेयर्स अगर आप एक एक करके देख लें, ईशान, संजू, अभिषेक, Surya, Hardik, everybody is actually a product of the IPL. So in that sense, because they play every year. So Indian cricket and Gautam Gambhir, अगर कोई भी फॉर्मेट में उनका कोचिंग एब्सोल्यूट एस है, that is this particular format. Test cricket, Atul was talking about, प्रॉब्लम्स है। 50 ओवर्स he's been great, but this format, the T20 format, अगर वो केकेआर के साथ चैंपियन होना या लास्ट 2 साल में हमने जो देखा है इन इंटरनेशनल क्रिकेट, इंडिया हैज मास्टर्ड दिस। अगर आप प्रीति ये पूछें कि इंडिया हायरार्की वाइज कौन सा फॉर्मेट बेस्ट खेलता है, T20 एट दिस पॉइंट, उसके बाद 50 ओवर्स, उसके बाद टेस्ट मैच क्रिकेट। सो इन एवरी सेंस वी हैव ऑल आवर बेसिस कवर्ड, प्लस हम होम में खेलेंगे, सो वी नो आवर कंडीशंस, वी नो द ग्राउंड्स, वी विल हैव फैंस बैकिंग अस। सब मिला के जो एक कॉम्बिनेशन है, आज हमारा एनडीटीवी शो जैसा एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन। वाह, क्या सही बात कही आपने बोरिया। और इसी के साथ विमल, अगर मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूँ कि बोरिया ने बता दिया है कि अगर हम हायरार्की वाइज देखें तो T20 में हमारी टीम सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रही है, और इस चीज को एक्नॉलेज करती हैं सारे के सारी टीम्स जो हैं जो वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया से बात कर लीजिए, इंग्लैंड से कर लीजिए, दक्षिण अफ्रीका से कर लीजिए, हर कोई एक्नॉलेज करता है कि जो होम टीम है, को होस्ट है भारतीय टीम, वो सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। लेकिन वो जो एक पेज फंसा हुआ है इतिहास में कि भाई जो होम टीम होती है, जो डिफेंडिंग चैंपियंस होते हैं, वो जीत नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि हम उस पड़ाव पर खड़े हैं कि ये ऐतिहासिक फैक्ट बदला जाए? कई बार बदलता है, अगर वर्ल्ड कप में या आप किसी भी गेम में, मतलब हिस्ट्री चेंज होने के लिए होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड नहीं टूटता है। जाता था डॉन ब्रैडमैन का कभी रिकॉर्ड टूटेगा, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूटेगा, वनडे में आप विराट कोहली उस तरह का रिकॉर्ड बनाएंगे, सूर्य कुमार यादव ब्लेस्ड कैप्टन है, जिस तरह से उन्होंने लास्ट कैच लिया था, मतलब हिस्ट्री चेंज होती है और वो स्टैटिस्टिकल होता है। हमारे आपके जैसे जर्नलिस्ट के लिए फैंस उसको याद रखते हैं। मुझे लगता है कि हिस्ट्री अगर चेंज होनी है, मुझे लगता है कि ऑल टाइम जो मोस्ट स्ट्रांग टीम है T20 की, इतनी स्ट्रांग टीम आपकी इंडिया की कभी नहीं बनी थी। जहां पे मतलब आपका संजू सैमसन नहीं चल रहे हैं, लेकिन कभी फील नहीं हुआ कि वो नहीं चल रहा है। मतलब 270 275 रन बना रहे हो और उनको फील हो रहा होगा कि वो नहीं चल रहे हैं। उनको फील हो रहा है, लेकिन उनका रिप्लेसमेंट है। मतलब आप देखिए, मतलब तैयार खड़े, शुभमन गिल वाइस कैप्टन थे जब उनको हटाया गया 20 दिसंबर को, जब उनको हटाया गया, तो ये टीम इतना स्ट्रांग बेंच है। जैसे बोरिया कह रहे हैं कि बहुत जो आईपीएल का जो स्ट्रक्चर है, उसके अलावा देखिए ईशान किशन की वापसी आईपीएल से नहीं हुई है, डोमेस्टिक में झारखंड के लिए उन्होंने फाइनल में सेंचुरी बनाई। तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और आईपीएल ओवरऑल T20 में, जैसे बोरिया भी कह रहे हैं कि हम सबसे अच्छा भी खेल रहे हैं। अगर सिर्फ खेल के वाइज जैसे हम लोग बात कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी 2003 में, कहा जाता था मतलब कि कभी हारेगी नहीं, वो उस तरह की टीम नजर आ रही है। इसको हराने के लिए आप देखिए, राशिद भाई कह रहे हैं, वहां से पाकिस्तान से कह रहे हैं, हर एक कंट्री के जो एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं कि इस टीम को हराना बहुत बड़ी बात होगी। अतुल, क्या आप भी इस बात से सहमति रखते हैं कि ये जो एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया की टीम होती थी जिसे अनबीटेबल कहा जाता था, 2003 की बात की है विमल ने, क्या आज भारतीय T20 टीम उसी मुकाम पर खड़ी नजर आती है आपको कि अनबीटेबल कहा जाए इस टीम को? देखिए, मैं ना वो हूँ 11वां आदमी। मैं जो सब कह रहे हैं ना, मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा कि भी क्योंकि फैंस को मैं कहना चाह रहा हूँ कि भैया ये नहीं कि ट्रॉफी आपने स्टूडियो में ले आए हो, और ये नहीं कि हम इंडिया को मिल गई है। और जब 50 ओवर जब हम अहमदाबाद में, उससे पहले आप देखिए, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वर्ल्ड कप हमारा नहीं है। बच्चे से पूछ लो आप, हाँ जी वर्ल्ड कप तो आ गया। प्रोग्राम हमारा शुरू हो रहा था, फाइनल आपको याद होगा, और भंगड़े पहले पड़ रहे थे मैच से।
तो देखिए प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। जी। तो हलवा बन रहा है, स्मेल आ रही है, कड़ची बन रही है, पर जब हलवा मुंह में जाएगा ना तभी बनेगा हलवा। एक तो आप हर बार खाने की एनालिसिस लेके आते हैं और फिर मीठे की बात करके मुंह फीका छोड़ देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है अतुल, नहीं ये अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल से हम तो हलवे के लिए तैयार बैठे हैं, हमें जरूर खाना है हलवा जब सूर्य कुमार यादव तैयार बैठे और हलवा ना मिले बड़ा दुख होता है। चलिए कोशिश पूरी रहेगी भारतीय टीम की कि हलवा भी मिले, ट्रॉफी भी मिले। लेकिन राशिद आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, इस वक्त जो बहुत बड़ा पेच अटका हुआ है T20 वर्ल्ड कप 2026 का, वो ये है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलने से मना कर रहा है। क्या आपको लगता है कि पीसीबी इस फैसले को बदलेगा? क्योंकि अभी भी काफी समय है, 15 फरवरी को ये मुकाबला होना है, लेकिन उससे पहले क्या हम ये फैसला बदलता हुआ देख सकते हैं? जी, सब कॉन्टिनेंट में बहुत दफा इस तरह से हुआ है कि फैसले बदले। आप नेगोशिएशन टेबल पे बैठते हैं, दूसरे कंट्रीज आके बात करते हैं और बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होगी। ये जो मसला है ना, ये हम लोग टॉक शोज में शायद हल ना कर सके। ये दिल्ली से इस्लामाबाद ही बात होगी। और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये वो कंट्रीज हैं जो कि जब बोर्ड मीटिंग आईसीसी की उसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ये बड़ा गंभीर मसला लग रहा है ये हालत, क्योंकि पाकिस्तान ने जो मेरे होश संभालते हुए पहली दफा ये फैसला किया है कि वो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट एक टीम के खिलाफ नहीं करेंगे, और वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया। और जो इंस्ट्रक्शन आईसीसी की मिली उसी के मुताबिक ट्रेवल किया, कोलंबो पहुंचे, कल वो आयरलैंड से मैच खेलेंगे, 7 तारीख को मैच खेलेंगे। बिल्कुल वही सीक्वेंस होगा जो आईसीसी की ने दिया हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से पास में हमने देखा है कि बहुत दफा ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ नहीं किया कि वो पाकिस्तान ट्रेवल करें, पाकिस्तान के खिलाफ खेलें। लेकिन एक और बात बताता चलूं कि हिस्ट्री में अगर लास्ट 15 ईयर्स में हम देखते हैं, पाकिस्तान में लास्ट टाइम बायलैटरल सीरीज के लिए 2006 में इंडिया आई थी, और उसके बाद 2008 में एशिया कप खेला। उसके बाद वापस आई नहीं। पाकिस्तान 2011 का वर्ल्ड कप खेला, 2012 में आके खेले, हमने विमेन वर्ल्ड कप खेला वहां पे, उसके बाद 16 खेला, फिर 23 वर्ल्ड कप खेला। आईसीसी के जो टूर्नामेंट है ना, उसमें साइनिंग होती है, 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें रिवेन्यू शेयरिंग होती है। उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 2023 के बाद भारत को पाकिस्तान आना चाहिए था, लेकिन उसमें फिर हम हाइब्रिड मॉडल में चले गए। ये सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लेकिन राशिद, यहाँ पर ये बात साफ नहीं हो पा रही है कि नाराजगी जो है पाकिस्तान की, ये आखिर है किसके खिलाफ? मैं बोरिया से भी यहाँ पर एक सवाल लेना चाहती हूँ। बोरिया, क्या ये इस्लामाबाद और दिल्ली के बीच का मामला है, इस्लामाबाद और ढाका के बीच का मामला है, पीसीबी और बीसीसीआई का मामला है, या पीसीबी और आईसीसी और बीसीसीआई का मामला है? ये मामला आखिर अटका कहाँ हुआ है? आप ये किसी को अलग नहीं कर सकते हो। अगर राशिद भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट जो वो कह रहे थे, उनका लास्ट पार्ट जो था हाइब्रिड मॉडल का था। मैं उनका पुराना बात जो भी वो कह रहे थे कि हमने इतना बार ट्रैवल किया, इंडिया नहीं आया, वो सब ठीक है, बट हाइब्रिड मॉडल में तो पाकिस्तान का सहमत था। बोर्ड का फैसला वो कह रहे थे कि गलत था, वो अलग बात है, बट उन्हीं का बोर्ड था। पाकिस्तान has signed that dotted line that we will play the hybrid model। उसके बाद वो श्रीलंका पहुंचे हैं, मतलब सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। वो अंडर 19 हमारे साथ जिम्बाब्वे में खेल चुके हैं, मतलब आप इंडिया के साथ मैच खेल रहे हो। आप 15th को अंडर एशिया राइजिंग स्टार्स वुमेन्स मैचेस खेल रहे हो इन थाईलैंड, मतलब आप इंडिया को बॉयकॉट नहीं कर रहे हो। तो ये अगर मैं सबको मिला लूं तो फिर ये सवाल पैदा हो जाता है कि आप सिलेक्टिवली बॉयकॉट क्यों कर रहे हो। एंड द मोमेंट आप ये सवाल टेबल पे रखते हो, एंड रिस्पेक्टिंग राशिद भाई's point of view that in the past it was different, but you have agreed to the hybrid model. Nothing has changed. Now you've played us in under 19. You are playing us in women. Why is it that you are not playing here? And India did honor the hybrid model and play in Dubai for the Asia Cup. We played Pakistan 3 times. And there is a larger question here. And Rashid will agree to this. It is not about India, Pakistan. It is also about the associate member countries. क्योंकि ये जो पैसा आता है उसी से वर्ल्ड क्रिकेट चलता है। ये पैसे से ICC बाकी एसोसिएट्स को फंड करता है। फॉर इंडिया इट डजंट मैटर, हमारे पास बहुत पैसा है इन टर्म्स ऑफ IPL। पाकिस्तान क्रिकेट, ये अगर फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस आ गया या कुछ भी आ गया, दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर द ICC, इट इज अ प्रॉब्लम फॉर द एसोसिएट मेंबर countries, it is a problem. So the larger context, Preeti, you have to understand both countries need to behave responsibly. And in this case,
if Pakistan doesn't play this match, World Cricket and ICC will be pushed in a corner and there could be retaliation. मुश्किलें बहुत ज्यादा खड़ी हो सकती हैं पीसीबी के लिए अगर भारत के खिलाफ वो 15 फरवरी का मैच T20 वर्ल्ड कप का नहीं खेलते हैं। इस मामले में आपकी निजी राय क्या है? क्या खेलना चाहिए भारत और पाकिस्तान को ये मुकाबला 15 फरवरी को? आप क्या चाहते हैं एज फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान? जी, मैचेस होने चाहिए। एक तकरीबन 2 बिलियन लोग जो हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में है। तकरीबन 80% ऑफ पॉपुलेशन जो व्यूअरशिप है वो यहीं से है। और जनरेशन जो इस वक्त ना, जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है ना, फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं देखे जाते। फिर आप देखते हैं कि हमें करने का गवर्नमेंट के क्या है, क्योंकि वो मोर देन क्रिकेट हो जाता है, मोर देन मनी हो जाता है। जहाँ तो विमल बात ने बात की है ना, इलेक्शन बांग्लादेश के 12 फरवरी को, और फिर उसके बाद इंडिया में भी है, वेस्ट बंगाल इंडिया में भी इलेक्शन है मार्च अप्रैल में, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को चेंज करते हैं। तो इस वजह से ये जो गवर्नमेंट के जो उसूल होते हैं या रूल होते हैं, चाहे वो बीसीसीआई करे या पीसीबी करे या बांग्लादेश क्रिकेट करे, हम लोग बहुत इन्फ्लुएंसर हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ, मतलब कोई भी गवर्नमेंट होती है वो जो फैसला सुनाती है हम उसके ताबे होते हैं। ये चीज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में होती होगी, कम होती है। इसीलिए हम लोग स्ट्रगल करते हैं कहीं ना कहीं। हम देखते रहते हैं इंडिया पाकिस्तान, हर सीरीज में देखें, हर वर्ल्ड कप में, हर एशिया कप में देखें, हमारी गवर्नमेंट इजाजत देगी तो हम खेलेंगे। और इस बात को आईसीसी भी एक्नॉलेज करती है राशिद की कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं दो देशों के बीच, उन्हें हम कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन इस स्टेज पर आकर वर्ल्ड कप के बस एक हफ्ते पहले से अगर आप ये बोलें कि हम एक मैच नहीं खेलेंगे, बाकी हम वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेंगे, तो कहीं ना कहीं वो बड़ी नाजायज सी डिमांड लगती है। अतुल, आपको क्या लगता है कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद हो सकता है पीसीबी अपना जो स्टैंड है वो साफ कर दे और ये मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को हो जाए, कहीं ना कहीं जो दोस्ती है बीसीबी और पीसीबी के बीच, ये आपको लगता है सिर्फ तभी तक डटी हुई है, उसके बाद फिर से तस्वीर एक बार बदलेगी? कहते हैं ना, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड फ्रेंड्स इन लाइफ, क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स। और जितनी पॉलिटिक्स क्रिकेट में है, शायद क्रिकेट में पॉलिटिक्स में भी इतनी पॉलिटिक्स नहीं है। पर एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मुझे लगता है कि देखिए, अगर कुछ समझदार लोग हैं तो मान जाए। पर वैसे भी मुझे लग रहा था कि मैं इंडिया पाकिस्तान को जिस तरह से हरा रहा है, मैं बोर हो गया उनके मैचेस देख के। तो शायद मुझे लगता है चाल भी हो कि हमें बोल दिया हम नहीं आए रहे, हम भी नहीं गए, और ये खुद पहुंच के 2 बाय ना ले लें। और वो वाकई में ट्रैजिक होगा, क्योंकि बोरिया एक परिस्थिति ये भी डेवलप हो रही थी, इसके बारे में भी चर्चा थी कि भाई ये जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आज हमारे स्टूडियो में है, इसकी प्रबल दावेदारी भारत की है। और सब जानते हैं कि वो जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मैच होने वाला था, उसके 2 अंक भारत के लिए चिंता का विषय नहीं थे। पाकिस्तान ने सोचा अगर वो वैसे भी गंवाने हैं तो जरा थोड़ी पोस्चरिंग कर ले, एक स्टैंड लेके दिखा दें कि भाई हम ये मुकाबला ही नहीं खेलेंगे। देखिए, पाकिस्तान, अगर आप एशिया कप फाइनल देख लें, इट वाज अ गुड मैच। हाँ, सूर्य कुमार यादव का वो कमेंट 8-0 एटसेट्रा, एंड भारत पाकिस्तान पे हावी रहा है, ये एवरीबॉडी विल एग्री दैट इंडिया इज अ बेटर टीम। T20 में हम बेटर हैं, हमारा रिकॉर्ड बेटर है, परफॉर्मेंसेस बेटर है, वर्ल्ड कप में बेटर है, वो सब ठीक है। बट स्पोर्ट, वन टीम विल विन, वन टीम विल लूज। उसके लिए हम नहीं खेलेंगे, ये मुझे नहीं लगता। आई एम अ लिटिल वरिड अबाउट 2 क्वेश्चंस हियर। 1, आप अंडर 19 खेले, आप विमेन्स मैचेस खेलोगे, तो व्हाई दिस? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीलंका में सिक्योरिटी कंसिडरेशन नहीं है, आप तो वहीं पे जा चुके हो, सेम सिटी में, तो वर्ल्ड कप का 7 दिन पहले क्या बदल गया दैट यू डिसाइडेड टू नॉट प्ले द सेम मॉडल जो आप ही ने सजेस्ट करके साइन किया था, जो राशिद भाई ने कहा फॉर 5 years? दैट इज व्हाट is very very problematic for me, which is why I am saying कि पाकिस्तान बोर्ड अगर ये फैसला लेता है खेलने का, it is better for पाकिस्तान। राशिद, ये जो तमाम सवाल जो बोरिया इस वक्त कह रहे हैं, वो बहुत ही वाजिब सवाल है, क्योंकि आपकी अंडर 19 टीम खेल रही है, वर्ल्ड कप का ही मुकाबला खेल रही है, महिलाओं की टीम खेल रही है भारत के खिलाफ, सिर्फ और सिर्फ ये जो मेंस सीनियर टीम है, इसी के खिलाफ आप क्यों नहीं खेलना चाहते हैं? इसीलिए कहीं ना कहीं वो जो पोस्चरिंग वाला एंगल है, या फिर एक व्यक्ति की अना को आप सेटिस्फाई करने के लिए जो एक एंगल लाया जा रहा है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, वो कहीं ना कहीं सवाल उठाता है आपके इस स्टैंड पर कि सिर्फ यही मुकाबला क्यों नहीं खेलेंगे, और फिर आगे जाके अगर भारत और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल या फाइनल की स्थिति बनती है, तब फैसला क्या होगा पाकिस्तान का? मेरे ख्याल से बोरिया साहब ने सही कहा है कि पॉलिटिकल ज्यादा है, ये क्रिकेटिंग कम है।
पीसीबी का कोई बयान नहीं आया और ना बीसीसीआई। आईसीसी ने रिएक्ट जरूर किया है टू अर्ली, लेकिन जहां तक बात है मुस्तफिजुर रहमान, तो वहां से शुरू हुआ है ये सारा चीजें। मेरे ख्याल से वो जो फैसला किया है पॉलिटिकल होगा, जाहिर सी बात है। मुस्तफिज को ना खेलने का केकेआर से बीसीसीआई ने अनाउंस किया, वो वर्ल्ड कप के बाद भी कर सकते थे। इतनी जल्दी क्या थी? अंडर प्रेशर, शायद जब आपके बोर्ड अंडर प्रेशर पॉलिटिकल होते हैं, चाहे हमारा हो या आपका हो, तो वो एक दो डेमोन्स्ट्रेशन जो होती है पब्लिक में, जब आपके पास प्रॉब्लम आती है तो आप अनाउंस कर देते हैं यार ये नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से वो एक ऐसी छोटी सी गलती थी जो यहाँ तक हमें लेके आ गई है। शायद पाकिस्तान ने उस चीज का, उस गलती को फायदा उठाया है। और कोई भी कंट्री होता है, जब आपकी वॉर चल रही होती है बिहाइंड द सीन, तो आप उसका बेनिफिट तो उठाते हो। सिर्फ इस वर्ल्ड कप के एक मैच का पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मना किया है, पीसीबी इसमें आई नहीं, इसीलिए वो तमाम मैचेस खेल रही है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अलाउ किया हुआ है। और यही हमें सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग पार्ट लग रहा है कि पीसीबी अभी भी चुप्पी साधे बैठी है। बिल्कुल। बस सरकार के उस ट्वीट के बाद से और कोई फैसला सामने आया ही नहीं है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से हम कहते हैं ना बीच में अटके हुए हैं। बोरिया, आपको कुछ रिएक्शन देना था राशिद को? हाँ जी, क्विकली राशिद भाई, दो सवाल। वन, हम जानते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट में डायरेक्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, एंड ये आईओसी का चार्टर में, आईसीसी में है, फीफा में है, सब जगह है, अनलेस देयर इज अ सिक्योरिटी इशू। वो भी हम जानते हैं, श्रीलंका आप जा चुके हो, सिक्योरिटी इशू नहीं है। सो ये डायरेक्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मामला सामने आ रहा है। आई एम कॉन्शियस कि दोनों देश गवर्नमेंट से परमिशन लेता है एक्सेट्रा, बट इन दिस केस जब आप बाकी मैचेस नहीं खेल रहे हो, इट्स नॉट अ पॉलिसी। आप अंडर 19 खेल रहे हो, वुमेन खेल रहे हो, इट्स नॉट अ पॉलिसी। सो ये डायरेक्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस माना जाएगा। नंबर 2, आपने मुस्तफिज वाला सवाल उठाया। बांग्लादेश बोर्ड अभी रिकंसाइल कर चुका है। बांग्लादेश बोर्ड, उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हो गया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये मामला आगे लेकर और नहीं जाएंगे, वी हैव डिसाइडेड टू एक्सेप्ट स्कॉटलैंड, हम मूव कर गए। तो पाकिस्तान यहां से कैसे आ गया? आई मीन, व्हाई इज इट दैट पाकिस्तान वांट्स टू टेक अप अ बांग्लादेश इशू एंड गेट इनटू दिस मैटर एंड बॉयकॉट एन इंडिया गेम? ये थोड़ा सा इरेशनल लग रहा है मुझे। थोड़ा सा आपका रिएक्शन चाहिए एज अ क्रिकेटर, नॉट एज समबडी एल्स, एज अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। आप इसको कैसे देख रहे हो, एंड व्हाई आर यू नॉट एडवाइजिंग द गवर्नमेंट दैट लिसन, देयर इज अ लार्जर कॉज हियर, हमें खेलना चाहिए? देखिए बोरिया साहब, इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना, तो 5 ईयर का इंडिया ने भी, बीसीसीआई ने भी किया था वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का। उसमें पाकिस्तान में 23 के बाद चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान में आना उनको जरूरी था। बहुत सारे जर्नलिस्ट जो इंडिया के, उन्होंने भी यही बात की थी कि इससे आप पीछे हट नहीं सकते। उस वक्त कोई सैंक्शन नहीं लगी, उस वक्त फिर आप नए चीजें लेके आ जाते हैं। फिर एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, वो भी तो आईसीसी का टूर्नामेंट में, उसमें बीसीसीआई ने क्यों नहीं खेल रही है? तो उसमें फिर पाकिस्तान बजानिब है, वो भी रिफ्यूज कर सकता है कि हम ये टूर्नामेंट इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। आप देख रहे हैं क्रिकेट 20-25 साल 30 साल से, मैं भी देख रहा हूँ। मैंने स्टार्ट की क्रिकेट 79-80 में, जब बिशन सिंह बेदी साहब की टीम पाकिस्तान आई थी। उसके बाद मैंने 89 का भी देखा, पिंडी में मैच जहाँ पे सईद अनवर ने 150 भारत के खिलाफ किया था और सचिन तेंदुलकर पहली दफा पाकिस्तान आए थे। हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन उसके बाद हालात बदल गए। अब सच ये विराट कोहली हो या बाबर आजम हो, इन्होंने आपस में टेस्ट क्रिकेट क्यों नहीं खेली? डायरेक्टली बेनिफिट हो रहा है पाकिस्तान इंडिया का, आईसीसी उठा रहा है, इसमें दूसरे कंट्रीज शामिल हैं। एशिया कप ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें डायरेक्टली बेनिफिट भारत और पाकिस्तान को होना चाहिए, लेकिन उसमें दीगर ममालिक को हो रहा है। बायलैटरल सीरीज होगी तो फायदा होगा दोनों ममालिक के अंदर। तो ये देखिए, मैं जो मेरा पूछेंगे एज ए क्रिकेटर, मैं तो चाहूंगा टेस्ट क्रिकेट हो, कोई न्यूट्रल वेन्यू ना हो, कोई हाइब्रिड मॉडल ना हो, पाकिस्तान इंडिया जाए, इंडिया पाकिस्तान आए। ये दो कंट्रीज के ये पहचान क्या है? क्रिकेट ही है ना। बोरिया, कंक्लूडिंग कमेंट्स आपसे भी लेना चाहूंगी। इंडिया की चल रही है तो वो चला रहे हैं, क्या पाकिस्तान को यही बात खटक रही है? देखिए, पहला बात तो ये कि what Atul mentioned about Rashid, it is not easy to take hard questions and I understand Rashid's position. वो इससे ज्यादा बोल नहीं सकते। One knows that beyond the point, और मैं कई सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और जर्नलिस्ट मेरे दोस्त हैं, all of them have told me, यार हम बोल नहीं सकते। Rashid, it takes a lot of courage to come and speak out on a show, number 1. Number 2, you know the world. We all know the world and what works in this world. So Atul is right. If you say real, that is the whole story, right? आज 80% contribution, रमीज का वो comment याद है आपको? That clip which has now gone viral? Yes. That 90%
ICC's money is contributed by India and every country has to follow. Having said that, I don't think this is money. I think it was a rational, agreed call over the last 2 years कि हम hybrid model खेलेंगे. हमने दुबई ट्रॉफी खेला, हमने एशिया कप खेला. पाकिस्तान विल आल्सो फॉलो दैट. दे फॉलोड दैट फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड कप. 2 महीना पहले वुमेन्स वर्ल्ड कप मैच कोलंबो में ही हुआ. पाकिस्तान वो मैच खेला फॉर वुमेन. सो ऑल ऑफ अ सडन क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला एक्सेप्ट द जियोपॉलिटिक्स, एक्सेप्ट बांग्लादेश इलेक्शन, एक्सेप्ट दिस होल. सिर्फ जो चीज बदली है वो ये है कि पाकिस्तान को शायद नया दोस्त बांग्लादेश में मिल गया है और उसी के चलते ये जो सारी पोस्चरिंग हो रही है मुस्तफिजुर रहमान के इशू को लेकर वो आगे बढ़ रही है. लेकिन आप सबका, बोरिया, अतुल वासन, विमल मोहन एंड राशिद लतीफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस खास शो पर हमारे साथ जुड़ने के लिए. 2026 की T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देखिए, भारतीय टीम पूरी तरह से सेट नजर आ रही है कि इसे हम अपने घर पे ही रख लेंगे. एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव बनेंगे 20 का बॉस.